क्या पढ़ लिया अभी तक हम लोग? यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, गेमिट्स पढ़े थे हम लोग, याद है? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़े थे कि 3 इवेंट्स होती हैं, ओके? रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए 3 इवेंट चलती हैं। पहला है, बोलो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्लियर है? उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसको हम लोग सिंगैमी कहते हैं। सिंगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ गेमिट्स। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन उसके बाद चलता है। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है बताया था? गैमिटोजेनेसिस होता है, गेमिट का फॉर्मेशन, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन। उसके बाद गेमिट का ट्रांसफ़र होता है, गेमिट जाता है, जैसे हाँ गेमिट बन जाएगा, फिर गेमिट का ट्रांसफ़र होगा, ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है? समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, जिसको हम लोग सिंगैमी बोलते हैं। उसका पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से पढ़े थे गेमिट्स के बारे में डिटेल से। किसके बारे में पढ़े थे? कि गेमिट्स होता क्या है। गेमिट्स होता क्या है, गेमिट्स समझे थे कि एक स्पेशलाइज्ड हैप्लॉइड सेल है। गेमिट हमेशा हैप्लॉइड होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ओके? मेल गेमिट होता है, फीमेल गेमिट होता है। नॉर्मली मेल गेमिट जो होते हैं वो छोटे होते हैं और मोटाइल होते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं, ठीक? जैसे स्पर्म एग्जांपल ह्यूमन बींग में, और पॉलन भी है वैसा ही, ठीक है? और जो फीमेल गेमिट होते हैं, जैसे ओवम हो गया और भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो जनरली नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि स्टैटिक होते हैं, रुके होते हैं, चलते नहीं है, मूव नहीं करते हैं, और बड़े बड़े साइज के होते हैं, ठीक है? ऑलवेज हैप्लॉइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी ऑर्गेनिज्म का गेमिट होगा, चाहे मेल गेमिट हो चाहे फीमेल गेमिट, वो हमेशा हैप्लॉइड होता है, मतलब उसमें, बोलो, हाँ, क्रोमोसोम एन क्रोमोसोम नंबर होता है, यानी कि एन होता है, 2 नहीं, डिप्लॉइड नहीं होता, हैप्लॉइड होता है, समझाया? पेयर में नहीं होता है, ठीक है, जोड़ी में नहीं होता। उसके बाद हमने गेमिट्स का टाइप पढ़ाया, आइसोगेमिट्स, जिसको होमोगेमिट्स भी कहा जाता है, याद आया? हाँ? और एक पढ़ाई हेट्रोगेमिट्स, जिसको एन आइसोगेमिट भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें यहाँ समझाता, ये डायग्राम देखो, याद है डायग्राम? ये देखो, ये दोनों, एक मेल गेमिट एक फीमेल गेमिट है, दोनों एक जैसा है। क्या बताओ, क्या? एक ही जैसा, बिल्कुल सिमिलर है। जब सिमिलर गेमिट्स हो, सिमिलर गेमिट्स हो, क्या बताओ? सिमिलर गेमिट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोगेमिट्स। मेल गेमिट या फीमेल गेमिट को तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, ओके? एकदम एक जैसा दिख रहा है, लुक अलाइक, एक जैसा दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोगेमिट्स। या इसी का नाम क्या है बताओ? आइसोगेमिट को ही क्या बोलते हैं? होमोगेमिट्स। होमो मतलब सेम। और ये किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ये बताओ? ये क्या है? ये बताया था ऑर्गेनिज्म, नाम बताओ ना इसका। ये किस और कौन ऑर्गेनिज्म का गेमिट है? ये क्लैडोफोरा। भूल जाते हो, क्लैडोफोरा याद होना चाहिए। और ये तो ह्यूमन बींग का है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ह्यूमन, क्या ये दोनों एक जैसे कि अलग अलग है? हाँ, अलग अलग है, तो इसको हेट्रोगेमिट्स बोलोगे या एन आइसोगेमिट बोलोगे। और यहाँ पर जो देख रहे हो फ्यूकस, ये एग्जाम्पल किसका है? फ्यूकस का। बिल्कुल अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, देख रहे हो? ये मेल फीमेल गेमिट है, ये मेल गेमिट, गौर कर रहे हो? एकदम बिल्कुल डिसिमिलर है, सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, क्या बोलोगे इसको? ये सिमिलर गेमिट्स नहीं है, या ये बोलो डिसिमिलर गेमिट्स है, डिसिमिलर गेमिट्स। इसको हम लोग बोलते हैं एन आइसोगेमिट्स, या इसी को बोलते हैं हेट्रोगेमिट्स। याद आया? ये किसका एग्जांपल हो गया? फ्यूकस एग्जांपल, एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है, बता दिया था मैंने तुमको। और ये हो गया ओवा, ओवा ये हो गया स्पर्म, ह्यूमन में बता ही दिया, ये भी हेट्रोगेमिट्स में आ जाएगा, ठीक है? तो ये मैंने तुमको समझा दिया, क्लियर है? हाँ, इसके बाद ये सब पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। उसके बाद बोले थे कि एक ही बॉडी के अंदर अगर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही बॉडी में अगर
सिर्फ एक ही गेमिट्स बनता है, या ई बोलो कि किसी बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक ही ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है, या तो मेल सेक्स ऑर्गन है या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। उसी को बोलते हैं डायोसियस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए दो बॉडी की जरूरत पड़ती है। जैसे ह्यूमन बींग में मेल अलग फीमेल अलग, और फर्टिलाइजेशन करने के लिए दोनों की जरूरत, दो बॉडी की जरूरत होगी, इसलिए उसको बोलते हैं डायोसियस। तो यूनिसेक्सुअल को डायोसियस भी कहा जाता है, या इसी का नाम है हेट्रोथैलिक। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में ये हेट्रोथैलिक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मैंने बताया था लोअर ऑर्गेनिज्म में। पपाया, पपाया यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी है, एक लिंगी पौधा है, उसमें मेल पपाया अलग होता है, फीमेल पपाया अलग होता है, ये जो बताया मैंने। उसके बाद डेट पाम हो गया, कॉकरोच हो गया, मर्चेंसिया हो गया, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके अलावा बाइसेक्सुअल में जो द्विलिंगी होता है, ओके, ये इसमें एक ही बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, तो इसको बोलते हैं मोनोसियस। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए दो बॉडी की जरूरत नहीं, एक ही बॉडी के अंदर दोनों मौजूद है, तो इसको बोलते हैं मोनोसियस, मोनोसियस। ओके, बाइसेक्सुअल मोनोसियस, इसी को बोलते हैं होमोथैलिक, इसी को बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट, द्विलिंगी। इसमें एग्जाम्पल बताया था कोकोनट, कॉर्बिट, अर्थबॉम, जो केचुआ जिसको बोलते हो, सबसे ज़्यादा खास एग्जाम्पल है केचुआ, आपको याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में 10th क्लास में भी पूछा जाता है। स्पॉन्ज हो गया, टिप बॉम हो गया, लीच हो गया, कारा हो गया, कारा भी याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोनोसियस प्लांट में भी बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल समझा दिया था। चलो हटाओ, इतना क्लियर हो गया, ये सारी बातें हम लोग को। तो गेमिट्स के बारे में तो बात हो गई, किसी बारे में बात हो गई बताओ, गेमिट्स के बारे में बात हो गई। अब बात करेंगे किसके बारे में बताओ, गेमिट ट्रांसफर, क्योंकि पहला टॉपिक क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। कौन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या पढ़ते हैं, गैमिटोजेनेसिस, वी हैव ऑलरेडी डन गैमिटोजेनेसिस। उसके बाद गेमिट ट्रांसफर, गेमिट का ट्रांसफर होना है, जैसे प्लांट के केस में दिखाता हूँ, पहले रुक जाओ, ओके। गेमिट ट्रांसफर क्या, पहले इसको एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद आगे बताता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ। आफ्टर गेमिट फॉर्मेशन, जब गेमिट बन जाता है तो दूसरा स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कि गेमिट को बोलो, मेल गेमिट को फीमेल गेमिट तक पहुंचाना है, ओके। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ब्रिंगिंग अ मेल एंड फीमेल गेमिट्स टुगेदर, तब दोनों को एक साथ लाना है ताकि फ्यूजन हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गेमिट ट्रांसफर, बस नजदीक लाने की प्रक्रिया को बोलते हैं गेमिट का ट्रांसफर होना, बहुत कॉमन चीज है। एल्गी के अंदर, एंड इन एल्गी फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, मैंने फिर बोला ब्रांच प्लांट का 5 कैटेगरी है, ओके, एल्गी, ओके, उसके बाद बोलो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, 5 कैटेगरीज है। क्या बोला फिर से बोलो, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, याद होना चाहिए। हम एंजियोस्पर्म जो होता है फ्लावरिंग प्लांट होता है, उसमें एंजियोस्पर्म में आता है, जो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो 5 है, ये लोअर प्लांट्स है भाई, सब लोअर प्लांट है, और हायर प्लांट में आ गया तुमको भाई जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है, हाँ, ये सब प्लांट की कैटेगरी है, ठीक है। तो लोअर प्लांट्स है, इसमें क्या होता है, मेल गेमिट्स आर यूजुअली मोटाइल। जो लोअर किस्म के प्लांट होते हैं, जैसे कि एल्गी, जैसे कि टेरिडोफाइट्स, जैसे कि ब्रायोफाइट्स, ये लोअर प्लांट है, इनके जो मेल गेमिट्स होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, क्योंकि इनके पास फ्लैजिला होता है, ये मूव कर सकते हैं। बस में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कैन स्विम यूजिंग फ्लैजिला, कैन स्विम, पानी के अंदर है, ये तैर सकता है, फ्लैजिला की मदद से तैर सकता है। और ये प्लांट जनरली, ये तुमको लोअर प्लांट होंगे, वो जनरली एक्वाटिक भी दिखाई देते हैं, तो जल में है, तो जल में ये प्लांट जो है अपना मेल गेमिट छोड़ेगा तो ये तैर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके पास होता है फ्लैजिला। क्या होता है बताओ, फ्लैजिला। फीमेल गेमिट्स आर स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब क्या होता है, रुका हुआ, स्टैटिक, नॉन मोटाइल, ये चलता नहीं है, ठीक है, इनके पास फ्लैजिला नहीं होता। मीडियम, अब मेरी बात सुनना, इस तरह के लोअर प्लांट के केस में मीडियम जरूरत होती है वाटर की, वाटर इज रिक्वायर्ड। फ्लैजिला है तो मूव करने के लिए, ओके, माध्यम तो चाहिए ना, तो पानी, एक्वाटिक, जनरली ये एक्वाटिक प्लांट है, जलीय पौधा है, तो वाटर इज रिक्वायर्ड। मेल गेमिट स्विम टू रीच द फीमेल गेमिट्स, पानी के माध्यम से ये तैर करके फीमेल गेमिट तक पहुंच सकता है। बात समझ रहे हो, ये सब लोअर प्लांट की बात हो रही है। लार्ज नंबर ऑफ मेल गेमिट्स आर प्रोड्यूस्ड टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन सिंस मेनी आर लॉस्ट इन द प्रोसेस। अब क्या मतलब है कि चूंकि ये लोअर प्लांट्स के जो मेल गेमिट है, इनके पास फ्लैजिला है, ये मोटाइल है, ठीक है, मोटाइल है, तो ये पानी के माध्यम का इस्तेमाल करके तैर करके वो फीमेल गेमिट तक पहुंचेगा। अब इस दौड़ में, माने कि इस तरीके से जो जाएगा, तो इस दौरान बहुत सारे मेल गेमिट मर जाएंगे, या कोई खा जाएगा, प्रेडेटर कोई होगा, कोई जीव ऐसा खा जाएगा, बस समझने में क्या बोल रहा हूँ।
तो बहुत सारे मेल गेमिट लॉस्ट हो जाते हैं। ओके, क्या हो जाते हैं? लॉस्ट हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, या मर जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको कंपनसेट करने के लिए नेचर ने इतना गजब रूल बनाया है, प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि पौधा तो फिर भी तो बनना है ना यार, फर्टिलाइजेशन तो होना है। तो इतना ज़्यादा मेल गेमिट बनाया जाता है, इतना ज़्यादा मेल गेमिट बनाया जाता है, इतना ज़्यादा मेल गेमिट बनाया जाता है कि अगर मान लो कि खा भी ले तो कुछ ना कुछ बच ही जाए, जाकर के मेल फीमेल गेमिट तक पहुँच ही जाए। समझ रहे हो, माने कि मेल गेमिट की संख्या बहुत अधिक होती है। इंसान में ही तुम देख लो, इंसान में दिखाता हूँ, आ जाओ इधर आओ, जब तुमको बता ही रहा हो तो दिखाता हूँ। इंसान में ही मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, इंसान के बारे में बताओ, तुमको पता होगा। ओके, मैं तुमको बताता हूँ, इंसान के लिए बताता हूँ, ह्यूमन बीइंग में, किस में बताओ? ह्यूमन बीइंग में। ह्यूमन बीइंग में जो स्पर्म है, मेल गेमिट, कौन गेमिट बताओ? मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पर तुमको समझाने के लिए, नॉलेज के लिए। ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, जो स्पर्म रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेल गेमिट, है ना? क्या बताओ? मेल गेमिट। ओके, एक इजैकुलेशन के अंदर, वन इजैकुलेशन जब एक बार निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमेन, वीर्य जिसको बोलते हो, ठीक है, तो उसमें जो स्पर्म की मात्रा होती है, स्पर्म अलग चीज़ है, सीमेन अलग चीज़ है, बस समझ रहे हो? सीमेन जो तुम बोलते हो ना कि जो बॉडी से निकल रहा है, कितने बच्चे लोग उसको अननेचुरल तरीके से निकालते हैं शरीर से, जिसको हस्तमैथुन कहते हो, मास्टरबेशन कहते हो, तो निकालते हो, जिसको वीर्य कहा जाता है, कहा जाता है, जो लिक्विड होता है चिपचिपा जैसा, ठीक है, तो वो सीमेन है, उसको सीमेन बोलते हैं, ठीक है। उसमें जो मौजूद है स्पर्म बहुत सारे, तो कितने लोग क्या समझते हैं स्पर्म और सीमेन सेम ही है? नो, बात समझा? सीमेन जो लिक्विड है उस फ्लूइड को बोलेंगे सीमेन, उसके अंदर स्पर्म है, समझा बात को? जो मेल गेमिट है, जो रिस्पॉन्सिबल है फर्टिलाइजेशन के लिए बाद में, ठीक है। तो एक इजैकुलेशन, जब एक बार इजैकुलेशन होता है, एक बार बाहर निकलता है, ओके, तो उसमें करीब करीब 300 मिलियन से 500 मिलियन तक स्पर्म बनता है, रहता है उसमें, एक इजैकुलेशन के अंदर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 300 से 400 मिलियन, 30 करोड़ से 40 करोड़ तक, या 50 करोड़ तक एक बार में इतना स्पर्म होता है एक इजैकुलेशन के अंदर। मेल गेमिट की बात कर रहा हूँ, जो स्पर्म है, स्पर्म ऐसा स्पर्म, ठीक है, ये जो स्पर्म है ये कितना निकलता था? 30 करोड़ से लेकर के 40 या 50 करोड़ तक बोल सकते हो, 30 करोड़ से लेकर के 40 करोड़ तक की संख्या होती है एक इजैकुलेशन के अंदर। समझ रहे हो? स्पर्म, समझा? कितनी संख्या में निकलता है उसके बाद। लेकिन अगर बात करो मेल गेम, इसकी फीमेल गेमिट यानी कि ओवा का, ओवा की बात करो ना, फीमेल गेमिट समझना अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट है ओवा। अब तुम बताइए, बहुत छोटा होता है, संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ओके, तो जब ये बहुत सारा स्पर्म मरता भी है, डेथ करता है, बहुत सारा डेथ कर जाता है, कितना तो मैंने बॉडी में ही बनते बनते खत्म, टट्टा हुआ है, बस समझे? तो बहुत ही कम चांसेस होती है कि ये फर्टिलाइज हो, तो उसके लिए ज़्यादा नंबर में स्पर्म को रिलीज करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नंबर में, ये नेचर है, ठीक है। तो ओवा की संख्या बहुत कम होती है उसके कंपैरिजन में, बहुत कम। देखो दिखाता हूँ, इसको बोलते हैं फीमेल गेमिट, देखो फीमेल गेमिट। अब फीमेल गेमिट में मैं तुमको बताऊं कि जो फीमेल में होती है, जो ओवम रिलीज होता है, तो एक पर्टिकुलर एज के बाद प्यूबर्टी आने के बाद स्टार्ट होता है, जिसमें कहते हैं मेंस आ गया, पीरियड आ गया लड़की को, बोलते हो ना, ओके। तो मेंस के बाद उसका स्टार्ट हो जाता है जनरली, जो 12 साल या 13 साल मान लो हम नॉर्मली जो है 15 साल मान लेते हैं, ठीक है, कि उसे 12 साल 11 साल में, आजकल तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण कभी कभी 10 साल में स्टार्ट हो जाए, अलग बात है, ठीक है। तो मेंसेस जो है वो 12 साल, मान लो 12 साल एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। जब पहली बार आता है मेंस या पीरियड जिसको बोलते हो, ठीक है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, आगे बात करेंगे, अभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर आगे डिटेल में पढ़ना ही है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत डिटेल पढ़ना है। तो वो जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट हुआ पहली बार, जो स्टार्ट, उसको बोलते हैं मोनार्की, क्या बोलते हैं उसको? मोनार्की, ओके, मिनार्की बोलते हैं उसको, मोनार्की यानी कि पहला बार स्टार्ट हुआ, तो ठीक है, उसको रजो दर्शन बोलते हैं हिंदी में, रजो दर्शन पहली बार जब स्टार्ट होता है। तो और लास्ट बार जब होता है, क्योंकि करीब करीब 50 साल तक चलता है, उसको बोलते हैं रजो दर्शन, रजनोवृत्ति, यानी कि उसको इंग्लिश में बोलते हैं मेनोपॉज, क्या बोलते हैं? जिंदगी भर फीमेल एग रिलीज नहीं करती है, एक पर्टिकुलर टाइम है, उसी में वो माँ बन सकती है, समझा उसको? इसलिए कहते हैं ना लड़कियों में जो है, फीमेल में स्पर्म का इस प्रोडक्शन जो है वो बहुत उम्र तक होते रहता है,
बहुत ज़्यादा उम्र में जाके ख़त्म होता है तो होता है, अब फिर भी होता रहता है, लेकिन स्पर्म की क्वालिटी बोलो ख़राब हो जाती है मेल में। इसलिए तो जो बच्चा सब हरकत करता है, गंदा गंदा हरकत करता है, या मान लो अननेचुरल तरीके से शरीर से बाहर निकालता है, तो उसका स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। आने वाले टाइम में जब वो कभी शादी उदी करेगा या उनके बच्चे आएंगे, तो वो हो सकते हैं कि कहें स्पर्म की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, तुम्हारे बच्चे भी उतने सेहतमंद हो गए, सीधी सी बात है। तो स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होने के लिए आपका खाना पीना, सेहतमंद, आपका हेल्थ रहना, ये बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो। कभी कभी देखोगे बहुत सारे लोगों का बहुत उम्र में भी बहुत अच्छा बाल बच्चा पैदा होता है, बेटा या बेटी नहीं हेल्दी, तो वो डिपेंड करता है उसके सेहत पे। तो बाप जो है बहुत मैनेज रखता है बच्चों के लिए हेल्थ के, फिर बाद में माँ, जब बच्चे उस माँ के पेट में, तो वो कैसे डील कर रही है वो भी मैटर करता है। चलो, तो फीमेल गेमिट जो है, मैं तो मान लेता हूँ कि 15 साल में स्टार्ट हुआ, जिसमें हम लोग बोलते हैं मोनार्की, पहली बार स्टार्ट हुआ पीरियड, जिसमें हर महीने में लड़की जो है या फीमेल जो है हर 28 दिन के बाद ओके पीरियड आता है, उसके फिर 14वें दिन में एग रिलीज़ होता है 14 डे के बाद, ठीक है, 14 डेज़ पे तो एग रिलीज़ होता है। हर महीने एक एग रिलीज़ होगा, कितना एग रिलीज़ होगा? एक ही एग रिलीज़ होगा। स्पर्म देखो एक बार में एक इजैकुलेशन होगा, एक बार जब सीमेन बाहर निकलेगा 30 करोड़ से 40 करोड़ स्पर्म रिलीज़ होता है। और हर महीने मैंने फीमेल कितना एग रिलीज़ करती है? एक ही, सिर्फ एक समझ रहे हो। तो अब मान लो 15 से हम पूरे ज़िंदगी भर का इसका एग मिला लेते हैं, कितना होता है 15 से मान लो 50 साल तक ओके उसका पीरियड है। हाँ, फिर जब डिलीवरी हो जाए, जब माँ बन जाती है लेडी, जब बच्चे पैदा होता है तो उस टाइम तक, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है ओके, तो उस टाइम में फिर वो मेंस बंद हो जाता है। बस समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर वो पीरियड ख़त्म, मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है ओके। फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चे होने के बाद फिर वो नॉर्मल, समझे बात को। और भी बहुत सारा क्वेश्चन का जवाब तुमको आगे चैप्टर में ह्यूमन प्रोडक्शन में बहुत डिटेल से मिलेगा, आराम से पढ़ना, बहुत कुछ सीखोगे उसमें, ठीक है। बट अभी ये बता रहा हूँ। तो अब मान लो कि 15 से 50 साल तक का मैंने पीरियड एक नॉर्मल तरीके से ले लिया, ये आगे पीछे थोड़ा मोड़ा हो सकता है, टेंशन नहीं है। तो टोटल कितना साल का उसका ये होगा? 35 साल ओके 35 साल। इसमें मैं सब एबनॉर्मलिटी को छोड़ रहा हूँ, मैं नॉर्मली मैं देख रहा हूँ, ठीक है। कहीं फिर बच्चे होंगे तो बच्चे पे भी स्टॉप हो जाता है, बता दिया ना, डिलीवरी होती है तो मैंने प्रेग्नेंट हो जाता है तो फिर रुक जाता है। तो हम ऐसे नॉर्मल कंडीशन में काउंट कर रहे हैं कि 35 ओके साल हुआ। कितना साल हुआ? 35 साल। अब हर एक साल में एक 12 महीना, कितना महीना? 12 महीना में, हर महीना में एक होता है, तो 12 हो गया, एक साल में 12 हुआ, 12 से गुना करो 35 350 350 ना 350 420, 12 5 60 12 36 36 46 420। पूरे जिंदगी भर में एक फीमेल 420 एग रिलीज कर रही है, पूरी जिंदगी भर में। नॉर्मल ही है 400 से 500 ऐसे मान लो लगभग ओके। और इंसान के शरीर में जो मैंने एक बार जब सीमेन निकलता है शरीर से, एक बार सीमेन निकलता है तो कितना स्पर्म निकलता है? उसमें स्पर्म कितना होता है? 30 करोड़ से 40 करोड़ की संख्या है। बस समझ रहे हो? क्योंकि इसको चल के जाने के पास फ्लैजिला, इसके पास फ्लैजिला नहीं है, ठीक है। जब चल के जाता है तो डेथ भी हो जाता है इसका, बहुत सारा डेथ होता है, बहुत सारा बिगड़ता है, बहुत सारा मर जाता है, बहुत सारा बेकार होता है, कितना फर्टिलाइज नहीं कर पाता है ओके। बस समझ रहे हो? तो बहुत कम स्पर्म होता है जो सीधे निशाना तक पहुंचता है, यानी कि एग तक को जाकर फर्टिलाइज कर पाता है। बस समझ रहे हो? अरे समझे? तो इसलिए ये चांसेस, ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो इस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए नेचर ने मेल गेमिट की संख्या को बहुत ज़्यादा बनाया, फीमेल गेमिट बहुत कम है, समझ रहे हो? यही बात लोअर प्लांट में भी होता है, जो मैं तुमको समझा रहा था। लोअर प्लांट में जो मैंने तुमको बताया कि एल्गी हो गया, तुम्हारा बोलो फंजाई हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गया, ये जो लोअर प्लांट होते हैं इनके भी मेल गेमिट जो होते हैं वो फ्लैजिला होता है, तो ये मोटाइल होते हैं। और जो फीमेल गेमिट होता है वो नॉन मोटाइल होते हैं, स्टैटिक होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। तो वो मीडियम वाटर मीडियम है, वाटर के अंदर इतना ज़्यादा स्पर्म छोड़ देता है, इतना ज़्यादा स्पर्म छोड़ देता है ये, ताकि कोई मरे भी, कोई आके खा भी ले तो कुछ ना कुछ स्पर्म बचा ही रह जाए और उसके चांसेस बढ़ जाए फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। तो मेल गेमिट्स कहाँ गया? गेमिट्स आर प्रोड्यूस टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन का लिखा हुआ है। लार्ज नंबर ऑफ ज़्यादा नंबर ऑफ मेल गेमिट बनता है, लार्ज नंबर ऑफ मेल गेमिट्स आर प्रोड्यूस्ड, बहुत ज़्यादा संख्या में बोलो मेल गेमिट को बनाया जाता है या बनाया जाता है। क्यों? ताकि फर्टिलाइजेशन श्योर हो सके, पक्का हो सके, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। कहीं उसको जाना है, चल के जाना है उसको वहाँ तक ओके। सिंस मेनी आर लॉस्ट इन द प्रोसेस, बहुत सारे लॉस्ट हो जाते हैं, इसलिए उस लॉस्ट को कंपनसेट करने के लिए ओके, बात समझ रहे हो, पूरा करने के लिए, पूर्ति करने के लिए ज़्यादा संख्या में नेचर के तरीके, नेचुरल ही बहुत सारे मेल गेमिट बनाए जाते हैं। समझ में आ गया अच्छे से? चलो, तो ये सारी बातें मैंने लोअर प्लांट में बता दिया। स्पायरोगैरा जो कि एक एल्गी है ओके, गेमिट्स मूव थ्रू वाटर, इसमें स्पायरोगैरा में वाटर के थ्रू गेमिट्स मूव करता है
ओके, या उसको तुम बोल सकते हो कनेक्टिंग ट्यूब है वो, ओके। मोजेस और फॉन्स, ओके, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इसमें वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, ये सारे एग्जांपल्स हैं, चिंता नहीं करना। बट ये याद रखना कि जो लोअर प्लांट, लोअर ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम तुमको बताएं लोअर प्लांट्स, जैसे कि अलगी, फंजाई भी हो गया, कुछ ब्रायोफाइट्स है, ट्राइडोफाइट्स है, ये सभी तुम्हारा, ओके, इसके बारे में याद रखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर में बोलो फीमेल गेमिट्स प्रोड्यूस किया जाता है। चलो समझ में आ गया अच्छे से पॉइंट। गेमिट ट्रांसफ़र की बात हो रही है अभी, ठीक है, गेमिट ट्रांसफ़र की बात हो रही है, अरे समझे, ये बात समझ में आया मैंने जो बोला? हाँ चलो, ओके, ये बात याद रखना है आपको। आगे पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, नंबर 2 पॉइंट पढ़ो। अब इन जिम्नोस्पर्म, बोले ना प्लांट की 5 कैटेगरी है, एल्गी, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट को बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब हायर प्लांट है, ये दोनों जो देख रहे हो कौन प्लांट है? हायर प्लांट, बड़े बड़े पौधे, ओके, हायर प्लांट। तो इसमें मेल गेमिट जो होते हैं, मेल गेमिट वो इनसाइड पॉलन ग्रेन होता है। जैसे फ्लावरिंग प्लांट की अगर बात करोगे तो फूल के अंदर बोले ना फ्लावर जो होता है वो सेक्स ऑर्गन होता है, वही ना सेक्स ऑर्गन है। तो मेल गेमिट जो होता है वो पॉलन ग्रेन बनाता है, पॉलन ग्रेन जिसके अंदर पॉलन होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर जिसको बोलते हो ना परागकण, ओके, जो कभी फूल के ऊपर देखते हो हाथ छूते हो तो कलर आ जाता है, तो वही पॉलन ग्रेन बोल सकते हो, ओके। और नॉन मोटाइल, पॉलन ग्रेन में नॉन मोटाइल है। तो लोअर प्लांट में और ह्यूमन में मैंने बोला मेल गेमिट मोटाइल है क्योंकि फ्लैजिला है, बट हायर प्लांट में जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में जो जो मेल गेमिट है वो मोटाइल नहीं है, तो चल के कैसे जाएगा, ओके। तो उसको हवा माध्यम चाहिए, हवा के माध्यम से या किसी कीट के माध्यम से, कोई जीव के माध्यम से। जब एक फूल से कोई कीट उड़ के जाएगा, कोई तितली जाएगी और दूसरे फूल पे जाकर के उसको डाल देगा, उसके पैर में चिपक जाएगा, समझे। तो कोई माध्यम चाहिए, इस प्रक्रिया को बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? पॉलिनेशन। जब पॉलन ग्रेन, ओके, एक फूल से दूसरे फूल पे जाकर जाता है किसी माध्यम से, कोई ना कोई माध्यम होगा, बिना माध्यम नहीं जाके, क्योंकि अपने से तो उड़ सकता नहीं है, मूव तो कर नहीं सकता है, मोटाल है ही नहीं, लिखा हुआ है। पॉलन ग्रेन सार कहा गया, मेल गेमिट्स जो पॉलन ग्रेन के अंदर होता है और नॉन मोटाइल हायर प्लांट के अंदर, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड टू द स्टिग्मा बाय एजेंट। स्टिग्मा किसे बोलते हैं? आ जाओ, एजेंट के थ्रू जाता है। कौन एजेंट? देखो पहले, एजेंट कोई ना कोई एजेंट किसी न किसी के माध्यम से, जैसे हो सकता है हवा के माध्यम से, हो सकता है बोलो कीट के माध्यम से, हो सकता है वाटर के माध्यम, कोई प्लांट है हायर प्लांट जो पानी के अंदर है वाटर के माध्यम से, कोई चिड़िया के माध्यम से भी जा सकता है, एनिमल कोई भी एनिमल के जाते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ओके टू द स्टिग्मा माने कि पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर उड़कर जाना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं पॉलिनेशन, जो कि डिटेल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। कुछ समझा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं तुमको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ तो ज़्यादा ओके, यहीं पर डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आ जाओ। ओके देखो, पॉलिनेशन क्या बोलोगे इसको? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? परागन। नाम सुने हो? अरे सुने हो? पॉलिनेशन सुनो, ठीक है, सिंपल डायग्राम बना देते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ। ये तुम्हारा ऊपर वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं इसको? ओवरी, ओके। ओवरी मतलब अंडकोश जिसको बोलते हैं, ओवरी, ओके। इसको बोलते हैं स्टिग्मा। इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। वर्तिकाग्र बोलते हैं ना, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। इसको बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं इसको? स्टाइल, समझिए। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम दे रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है। इसके अंदर होता है, बोलो, ओव्यूल। क्या होता है बताओ? ये ओव्यूल है। ये क्या बताओ क्या? ये ओव्यूल है, ओव्यूल है। अब सुनो गौर से, यहाँ पर से कोई पॉलन ग्रेन उड़ा, कोई पॉलन ग्रेन आया, ध्यान सुना, इसको हटा रहा हूँ। कोई पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन है, मैं लिख देता हूँ,
पॉलन है, पॉलन है, ये पॉलन उड़ करके स्टिग्मा पे आया। ओके, इस प्रक्रिया का नाम क्या है बताओ? पॉलिनेशन। क्या नाम है इसका बताओ? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं परागन, है ना। स्टिग्मा पर आया, स्टिग्मा पर जैसे आएगा तो एक बनता है, जैसे यहाँ पर रिसीव करेगा यहाँ पे पॉलन को रिसीव करेगा, और इस प्रक्रिया के थ्रू एक ट्यूब बनता है, एक ट्यूब, इसका नाम है पॉलन ट्यूब। क्या नाम है बताओ? पॉलन ट्यूब। यहाँ से ये पहुँचते पहुँचते इसको क्या बोलोगे? पॉलन ट्यूब। और समझे? पॉलन ट्यूब। तो इसका नाम है पॉलन ट्यूब। इसका है बताओ क्या है ये? पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब। इस प्रक्रिया को बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? जब यहाँ पर पॉलन, ये पॉलन ग्रेड पहुँचेगा तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा। बाद में ये ओवरी जो है, इससे पहले इसको लिख देता हूँ, रुको। इसको बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, अरे क्या बोलते हैं इसको? ओव्यूल। ओव्यूल, ओव्यूल। ओके, जिसको बीजांड आई थिंक बोलते हैं। चलो बीज कोश या कुछ भी, इंग्लिश याद रखो, ओव्यूल। ये बाद में सुनना, ये बाद में डेवलप होने के बाद ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओव्यूल ही सीड में बदल जाता है, बीज में ओव्यूल ही सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और यही तुम्हारा ओवरी जो, ये ओवरी जो देख रहे हो, ये बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, समझ में आया? तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ फ्लावर का, प्लांट के केस में। ये ऊपर वाला स्टिग्मा, डंडा लंबा, बीच में डंडा जो देख रहे हो उसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। क्या बोलते हैं जल्दी बोलो? स्टाइल। ओके, और ये जो देख रहे हो, ये गोल गोल जो देख रहे हो, गोल का नाम क्या है? ओवरी। और इस गोल के अंदर जो एक छोटा सा गोल है वो क्या बोलोगे उसको? ओव्यूल। बाद में ये ओव्यूल सीड बनाता है, बाद में ये ओवरी फ्रूट बनाता है। और जब पॉलिनेशन होगा तो पॉलिन जा करके उड़ करके किसी माध्यम से, किसी न किसी पानी के माध्यम से, हवा के पानी से माध्यम से, कीट के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से ये पॉलिन वहाँ पे पहुँचेगा और उस स्टिग्मा पर वापस वो पॉलिन ट्यूब बनाएगा। पॉलिन ट्यूब के थ्रू वो नीचे से आएगा और वो फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, बात समझ आया? तो ये प्रक्रिया है, थोड़ा जो समझाया मैंने तुमको। क्या बात समझ में आ गया? अच्छा सर, ये प्लांट के केस में हो गया। किस केस में हो गया बताओ? प्लांट के केस में। कौन केस में हो रही? प्लांट के केस में। क्लियर? चलिए आ जाइए। तो होपफुली गेमिट का ट्रांसफर समझ में आ गया। तो हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ लिया। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर गैमिटोजेनेसिस का चीज़ बताओ, और गेमिट ट्रांसफर। उसमें गेमिट पढ़े, गेमिट का टाइप पढ़े, एग्जाम्पल सब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कर लिया। गेमिट ट्रांसफर में बता दिया, पॉलिनेशन समझा ही दिया है, ठीक है, और तो कुछ पॉइंट सब बता ही दिया है, ठीक है। लोअर प्लांट के जो मेल गेमिट्स होते हैं उनके पास फ्लैजिला होता है, तो वो स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं, मोटाइल होते हैं। बट हाइयर प्लांट्स के मतलब फ्लैजिला उसके पास नहीं होता है, वो नॉन मोटाइल होता है, तो वो पॉलिनेशन के थ्रू बोलो पहुंचता है। ट्रांसफर तो उसी को होना है, लड़का को ही अप्रोच करना पड़ता है, लड़की को अप्रोच तो करना नहीं है। क्या रे? हाँ, चला जाओ। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इज बोलो फर्टिलाइजेशन। अब बारी है किसकी? गेमिट की आपस में फ्यूज करने की, है ना। तो आ जाओ, क्या बताओ फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? था फर्टिलाइजेशन में क्या होगा जल्दी बताओ। बोलो। डेफिनेशन बताया था, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का फ्यूजन कहलाता है फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइजेशन इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट्स टू फॉर्म जाइगोट। क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। मेल गेमिट और फीमेल गेमिट फ्यूज होकर के जाइगोट बनाता है। जाइगोट सिंगल सेल्ड है, एक ही सेल का बना हुआ है, बट वो डिप्लॉयड होता है। क्यों जानते हो? मेल गेमिट भी हैप्लॉयड, फीमेल गेमिट भी हैप्लॉयड। जब मिलेगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट भी तुम्हारा डिप्लॉयड। जाइगोट हमेशा क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। समझाया मैंने क्या बोला? ओके, तो ये लिखा हुआ है। मेल गेमिट जिसको स्पर्म कहते हैं, और वाटर प्लांट के हाइयर प्लांट के केस में इसको बोलते हैं पॉलन, न्यूक्लियस बोल दो। और फीमेल गेमिट को बोलते हैं एग या ओवम। दिस इज द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाइटल मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वाइटल इवेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर मैंने बाद में रिप्रोडक्शन का कोई मतलब तो नहीं है, बच्चे बनेंगे नहीं, पीढ़ी बढ़ेगी नहीं, रिप्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं बनेगा। सो दिस इज द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया? हाँ, तो ये याद रखना। आगे कुछ लिखा है डायग्राम में? नहीं, तो यहाँ पर याद रखना है। आ जाओ, कुछ बनाते हैं डायग्राम सिंपल सा। दिस इज बोलो, दिस इज बोलो कौन सी हो गया? ये मेल गेमिट। कौन गेमिट? आगे बोलो, ये बताओ, ये बताओ। फीमेल गेमिट, हैप्लॉयड, हैप्लॉयड दोनों फ्यूज किया, अब बनाया जाइगोट। क्या बनाया? जाइगोट। क्या बनाया? सिंगल सेल्ड
जायगोट, सिंगल सेल जायगोट, जो कि क्या होता है डिप्लॉयड। क्या होता है? जायगोट ऑलवेज डिप्लॉयड होता है, जायगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है, ये बात याद होना चाहिए, ठीक है। जायगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है। तो मेल गेमिट फीमेल गेमिट फ्यूज होता है, फ्यूज होकर के जायगोट बनाता है, सिंगल सेल्ड जायगोट जो कि डिप्लॉयड है। और यही बाद में जायगोट जो है बाद में बोलो बोलो माइटोसिस, अभी ये माइटोसिस करेगा, मन कि इक्वल इक्वल क्रोमोसोम बटेगा, तो माइटोसिस करेगा, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 6 बनेगा, मैंने यही सेल बाद में बताओ बताओ बताओ, एक सेल से बोलो 2 सेल बनाएगा डिवाइड करके, है ना। 2 सेल से 4 सेल बनाएगा, 4 सेल से बोलो 8 सेल बनाएगा, 8 सेल से 16 सेल बनाएगा, 16 सेल से 32 सेल बनाएगा, 32 सेल बनाएगा, 32 सेल से ओके 64, ऐसे करते 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 डॉट डॉट डॉट, ओके मैं कर देता, रुको। यहीं पर से ये सुनना, बहुत सारा सेल जब बना देगा, ये बहुत सारा सेल बना देगा, तो बाद में कोई ब्रेन का सेल बना, कोई ब्रेन, यही सेल से बाद में ब्रेन बनाएगा, ये कोई 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 बोलो हार्ट बनाएगा, ओके अरे समझ रहे हो, कोई लंग्स बनाएगा, बस समझ रहे हो। तो इसको इस प्रक्रिया को बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो ये माइटोसिस के थ्रू, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक जो प्रक्रिया हुआ ये माइटोसिस हुआ, क्या हुआ? माइटोसिस है। माइटोसिस मतलब इक्वल नंबर ऑफ बोलो क्रोमोसोम में जाएगा, ठीक है। और सेल डिवाइड करेगा तो माइटोसिस एक तरह का सेल डिवीजन हो गया, ये क्या हो गया बताओ? सेल डिवीजन। बाद में यही बहुत सारा सेल हो जाएगा, तो बाद में वो डिफरेंट डिफरेंट हमारे शरीर के अंग को बनाने में हेल्प करेगा। इसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। यहाँ से जो मैंने लिखा, यहाँ से जो लिखा ना, इसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको बोलो? सेल डिफरेंशिएशन। याद रहेगा क्या बोला मैंने? सेल डिफरेंशिएशन मतलब हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट बोलो, अरे बोलो ना, सेल डिफरेंट, हाँ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को बनाने में हेल्प करेगा ये सेल, है ना। सेल डिफरेंशिएशन उस दिन समझाए थे ना। सेल डिफरेंशिएशन जगह है ही नहीं मेरे पास, तो हम क्या करें, नीचे ले देता हूँ ना। क्या? सेल डिफरेंशिएशन, समझा बात को? ये हो गया, यहाँ से आता क्या हुआ, ये सेल डिवीजन। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बनने लगा, अंग बनने लगा, उसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, जिसके हार्ट का काम अलग है, ब्रेन का काम अलग है, लंग्स का काम अलग है, आई का काम अलग है, तो सबको वो बनाना स्टार्ट कर देगा, तो उसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके क्लियर हो गया? चलिए बोलो क्लियर हुआ कि ना हुआ? चलिए अब मेरी बात ध्यान सुनना। फर्टिलाइजेशन भी 2 टाइप का होता है, ओके बताया, ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल अगर मेल गेमिट फीमेल गेमिट बाहरी फ्यूज हो जाए, देख बताए थे ना, पानी में बाहरी हो जाए, बॉडी के बाहर हो, अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है तो बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर, जैसे ह्यूमन में कौन होता है, एक्सटर्नल की इंटरनल? इंटरनल। ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन किस में, फीमेल में होता है, फीमेल में होता है? फीमेल होता है, ओके। मान लो कि मेल और फीमेल सेक्स किया, यानी कि इंटरकोर्स किया, जिसको मीटिंग कहते हैं, मीटिंग किया, मीटिंग करने के बाद वो फीमेल गेमिट जो है फीमेल गेमिट के पास जाएगा, ओवम में जाएगा, वो फर्टिलाइज कर देगा, समझे बात को? तो उससे क्या हो जाएगा बताओ? उसको बोलेंगे, चूंकि फीमेल बॉडी के अंदर ये फर्टिलाइजेशन हुआ था, इसके लिए उसको बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, समझे बात को? और ये हो गया एक्सटर्नल, लिखा हुआ फ्यूजन ऑफ गेमिट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। यूजुअली हैपेंस इन एक्वेटिक एनिमल, कहाँ दिखाई देता है ये? अक्सर जलीय जीवों में दिखाई देता है, ओके। वेयर एग्स एंड स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर, जहाँ पर जो अंडे होते हैं या जो गेमिट्स होते हैं वो पानी में छोड़े जाते हैं ना, तो वहाँ पर डर भी होता है कि कोई ना कोई आकर खा जाएगा, कोई आक्रमणकारी खा लेगा, वही लिखा हुआ है। ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोन टू प्रीडेटर, मान लो वहाँ पे मेल गेमिट फीमेल गेमिट अगर फर्टिलाइज हो भी गया और जायगोट बन भी गया, जायगोट धीरे धीरे करके जीव बनेगा, तब तक तो कोई आएगा और उसको खा लेगा, क्या बाहर बन रहा है, उसको सेव करने वाला कोई नहीं है। इंसान का बच्चा जो पैदा होता है माँ के पेट में 9 महीना रहता है, एकदम सेफ जगह पर, सबसे सेफ जगह पर, इतना सेफ कि वहाँ पर उसको धूप तक नहीं पहुँचता है, समझ रहे हो। खाली उसका जो जरूरत का खाना पीना एकदम रिलैक्स आता है, कोई कुछ नहीं, खाली हल्का हल्का चहल कदमी होता है, हलचल होता है। जैसे दुनिया में आता है, जैसे दिखता है कि अंधेरा, माँ के पेट में अंधेरा है, वहाँ पर टॉर्च तो है नहीं, लाइट तो नहीं लगाओ कि स्विच ऑन करो लाइट जलने लगेगा, समझ रहे हो। जैसे बच्चा आता है, लड़का हो या लड़की हो, जैसे आता दुनिया में दिखता है इतना चमक, आंख पे एक बार अचानक, अगर तुम अचानक तुम अंधेरा में हो, तुम रात को एकदम अंधेरा में हो, ओके एकदम अंधेरा में, एक बार तुमको एक बार इतना लाइट दे दिया जाए तो तुम क्या हो गया, आंख पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब वो बच्चा 9 महीना तक अपने माँ के
पेट में था, अंधेरा में था, एकदम अंधेरा की दुनिया में था। अब जैसे निकला बाहर देखा इतना चमक, उसको तो अजीब तरह से लगता है, रोने लगता है, समझे। फिर अंदर एकदम ठंडा महसूस हुआ, ना ज़्यादा टेम्परेचर है ना गर्मी है, एकदम अच्छा महसूस हो रहा था। यहाँ पर जैसे आया, अरे गर्मी धूप सब कुछ दिखाई दे रहा है उसको, तो रोने लगता है। इसलिए कहते हैं ना कि बच्चा पैदा होता है रोने लगता है, रीज़न यही है, और कोई रीज़न नहीं है कि बच्चा रोया नहीं है तो बीमार है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रो भी सकता है, मैक्सिमम टाइम रोता है बच्चा, क्योंकि उसको अलग माहौल था माँ के पेट में, बाहर में कुछ और। अरे समझ रहे हो, ये चीज़ है। तो जो बच्चे बनते हैं ऑफ स्प्रिंग के अंदर, जो यंग वंस बनते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, वो उनको डर होता है खाने का, खा जाने का, कोई ना कोई खा जाएगा। ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोन टू प्रीडेटर, ये एनसीईआरटी का लाइन है। प्रोन टू प्रीडेटर मतलब उसको खाए जाने का डर रहता है हमेशा, खास कोई ना कोई आकर आक्रमणकारी खा लेगा उसको, समझे बात को, क्योंकि वो तो बाहर ही बन रहा है, उसको तो माँ के कोख में तो है नहीं, वूम में तो है नहीं कि जाकर उसको पूरा सेफ्टी मिलेगा, लिखा हुआ है। ये हो गया वाटर प्रोड्यूस, यही है जो बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फर्टिलाइजर में, चूंकि डर रहता है प्रेडेटर का, माने खत्म होने का डर रहता है, इसलिए इसमें बहुत लार्ज नंबर में गेमेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ गेमेट्स बट चांसेस टू सर्वाइवल आर लो, और लेकिन चांस बहुत कम है जिंदा रहने का, बहुत कम बचता है, नहीं समझे, क्योंकि कौन सब खाई जाता है। जैसे मान लिया मेढक का बच्चा सब दिखते हो, जिसको टेटपोल बोलते हैं, डिम्बकिट छोटा छोटा मेढक का बच्चा, बरसात में देखो तो भर भर के एक बार रहेगा, वो तो मेढक का बच्चा पानी में दिखाई देगा। ओके, बहुत सारे को खा जाता है लोग, जो उसको खाने वाला अजीब सब है ठीक है, कुछ बचता है, मेनी आर लॉस्ट, बहुत सारे लॉस्ट हो जाता है, कुछ थोड़ा सा बच जाते हैं, इसलिए तो ऐसा किया गया। एग्जाम्पल फिशेज हो गई, मछली भी हो गई है ना, जैसे रोहू मछली हो गया, एम्फीबियंस हो गए जैसे फ्रॉग हो गई है ना। एम्फीबियंस मतलब उभयचर, जो पानी में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, क्लियर हो गया। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हो गए, इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल में देखो, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर अक्सर, है ना। फ्यूअर गेमेट्स आर प्रोड्यूस, बहुत कम गेमेट्स बनता है यहाँ पे, बट चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर हायर, यहाँ पे सर्वाइवल का बहुत ज़्यादा चांस है। फीमेल गेमेट तो बहुत कम है ना यार, मेल गेमेट ज़्यादा बनता है, अलग बात है। उसका वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही कितना लॉस्ट हो जाता है, कितना जाकर कोई एक ही फर्टिलाइज बोलो कर पाता है। अब वो एक्सेप्शन केस है, जो तुम लोग जुड़वा तिरवा सुनते हो वो अलग है ना, उसमें और भी चीज़ें हैं। सीन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स, जो स्थलीय जीव है उसमें दिखाई देता है ये, और हायर प्लांट में दिखाई देता है, जो बॉडी के अंदर होता है। एग्जाम्पल्स, ह्यूमंस के अंदर हो गया, बर्ड्स के अंदर हो गई, रेप्टाइल्स मतलब सांप जो रेंगने वाली जीव हैं, ओके। एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट है, जिसमें फ्लावर उगते हैं, फूल उगते हैं, उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म, क्लियर हो गया। तो ये बार बार सुनाई देगा। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसके बारे में डिटेल से पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ छूट गया था, इसलिए हम वहाँ लिख दिया, आंसर ये लाइन है। चलो, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, क्या चीज़ बताओ, अभी समझा ही दिया प्लांट्स के अंदर कैसे हुआ फर्टिलाइजेशन, अरे समझाया ना, पढ़ो लिखा हुआ कहाँ है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म, ओके, पॉलन ग्रेन्स आर जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, कहाँ पर गिरेगा, स्टिग्मा पे गिरेगा। अब पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा, पॉलन ट्यूब जो नीचे खींचा, या देखो ये बनाए थे अभी, कहाँ बनाए थे डायग्राम, या ये जो बना ये क्या है, पॉलन ट्यूब है, जिसको पराग नली बोलते हैं, पराग नली। तो ये पराग कण आया, पराग कण को रिसीव किया, और यहाँ से पराग नली बना, पराग नली जाकर के ओव्यूल तक पहुँचेगा, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा, भाई जायगोट डेवलप होकर बाद में बोलो ओव्यूल ओवरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, समझिए। तो ये सारी बातें हैं, आ जाओ, मैं लिखा हुआ है पॉलन ट्यूब कैरीज टू मेल गेमेट्स। उसके अंदर जो पॉलन ट्यूब में जो होता है, जो तुम्हारा यहाँ पर है, उसके अंदर दो पॉलन ग्रेन आता है, कितना पॉलन ग्रेन आता है बोलो, दो, मैं ऐसे कर देता हूँ, दो पॉलन आएगा इसके अंदर, छोड़ेगा। ये जो आता है ना पॉलन ग्रेन, एक पॉलन ग्रेन में बोलो, एक पॉलन में 2 मेल गेमिट होता है, कितना मेल गेमिट होता है, ये आगे सीखेंगे, तो 2 मेल गेमिट बनता है। समझाया बात मैंने क्या बोला, कितने मेल गेमिट हो जल्दी बताओ। मैं इसमें जो दुगो बुन का दिखाया है उसका मतलब है, बिना मतलब का कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। क्या दिखाया जल्दी बताओ, जो बुन का दिखाया है ना वो क्या है, 2 मेल गेमिट है, उन्हें समझाने के लिए दिखाया, ठीक है गाइज, समझे। तो जो इसमें तुम देख रहे हो, ये यहाँ पर दो दिखाया, वो यानी कि 2 मेल गेमिट आता है एक पॉलन के अंदर, समझे, क्लियर हो गया, अरे क्लियर है। चलो, क्या था बताओ, कहाँ पर रहता है ये ना। आगे सुनो, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल से।
स्टिग्मा पॉलन ट्यूब कैरीज 2 मेल गेमिट्स टू ओव्यूल, ओव्यूल तक ले जाएगा, ठीक है। आगे 1 मेल गेमिट फ्यूजेस विथ एग, उसके अंदर ओव्यूल के अंदर एग होता है, तो एक मेल गेमिट एग से फ्यूज करता है, जायगोट बनाता है। अरे बोले ना पॉलन के अंदर क्या मेल गेमिट है, 2 मेल गेमिट जाएगा ओव्यूल के अंदर, ओके, एग को फर्टिलाइज करेगा, एक मेल गेमिट एग को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, जिसको जायगोट बोलेंगे, जायगोट बना लेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इसको बोलेंगे सिंगैमी, ठीक है। एक होता है अदर मेल गेमिट्स फ्यूजेस विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस, उसके अंदर ओव्यूल के अंदर एक सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, वो हम लोग डिटेल से फ्लावरिंग वाला करेंगे, ओके। और बनाता है वो एंडोस्पर्म, क्या बनाता है, फिर से मैंने सुनो, 2 मेल गेमिट है पॉलन के अंदर, एक मेल गेमिट गया एग को फर्टिलाइज किया, सिंपल जायगोट बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, वो फर्टिलाइजेशन है वो, ठीक है। और अदर मेल गेमिट जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज किया, ये भी फर्टिलाइजेशन ही एक तरह का, ओके, इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। माने एंजियोस्पर्म जिसको फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट की एक यूनिक फीचर है कि उसके अंदर दोहरा फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डिस्कस करेंगे डिटेल से जब चैप्टर पढ़ेंगे तो। डबल फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन से बनता है तुमको जायगोट और दूसरा फर्टिलाइजेशन से बनता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म सबसे खास बात है ये ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड 3 एन। बहुत बार पूछा हुआ है कि एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, जैसे जायगोट डिप्लॉइड होता है ना, जायगोट बना डिप्लॉइड बना, और ये जो होता है एंडोस्पर्म ये ट्रिप्लॉइड होता है। ये आगे पूछा जाएगा बहुत बार, ये आगे हम लोग अभी तुमको कम समझ में आया होगा, बट जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा खुल्लम खुल्ला क्लियर हो जाएगा। अरे समझे बात को। सो जायगोट क्या होता है, जायगोट कैसा होता है 2n, एंड ये ट्रिप्लॉइड है, ये कितना है 3n है, एंडोस्पर्म बनता है। तो एक मेल गेमेट एग को फर्टिलाइज किया, वो बनाया जायगोट 2n, और एक मेल गेमेट जाकर सेकेंडरी न्यूक्लियस को जाकर फर्टिलाइज किया, ओके, फ्यूज किया, तो उसको बोलते हैं हम लोग बनाएगा एंडोस्पर्म, 3n होता है, समझा। इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये डबल फर्टिलाइजेशन जो है एंजियोस्पर्म की फ्लावरिंग प्लांट की, यानी जिसमें फूल आते हैं, उस पौधे की खास गुण है, यूनिक फीचर है। जिम्नोस्पर्म ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ब्रायोफाइट्स ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, टेरिडोफाइट्स ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, सिर्फ बोलो एंजियोस्पर्म ये शो करता है, फ्लावरिंग प्लांट, समझे बात को। तो एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, फूल वाले पौधे। दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स। लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, बोलो सिग्निफिकेंस क्या है। अरे सिग्निफिकेंस मतलब महत्व उसका, रिस्टोर्स डिप्लॉयड 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यस क्लियर है। ब्रिंग्स अबाउट जेनेटिक वेरिएशन, अरे पहले हमारा बॉडी जो भी बॉडी है टू डिप्लॉयड है, बॉडी का जो सेल है डिप्लॉयड है, बाद में वो गेमेट बना एन बना मियोसिस के थ्रू, फिर वापस 2n बन गया जायगोट बना करके फर्टिलाइजेशन के बाद, तो रीस्टोर हो गया कि नहीं हो गया। तो रीस्टोर्ड फर्टिलाइजेशन का मतलब रीस्टोर्ड हो गया, 2n बन गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ब्रिंग अबाउट जेनेटिक वेरिएशन, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था वेरिएशन तो आएगा ही आएगा, है ना, कि कुछ प्रॉपर्टी मम्मी से कुछ प्रॉपर्टी पापा से, ऐसा बोलो। न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, एक्टिवेट्स द एग, एग को एक्टिवेट किया, स्टार्ट सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड किया, इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, इसमें कोई रिप्रोडक्शन होता जानते हो कि स्पीसी की कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, समझ आ गया। सो वी हैव डन 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स, first is pre-fertilization event. In that we have studied, one is gametes, what is gamete, types of gametes, isogametes and isogametes, okay, and second is gamete transfer, जिसमें हम लोग पढ़े पॉलिनेशन की बात किए हैं, ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात किए हैं, ओके, समझा गया। अब जो है तुम्हारा अगला टॉपिक जो है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। चैप्टर जस्ट क्लोज होने वाला है, 31 से लेकर के 37 तक, बस तुम्हारा चैप्टर खत्म होने वाला है, समझ बात को। तो ये चैप्टर खत्म होगा, फिर नोट्स भी भेज देंगे, लेकिन तुम लोग पूरा नोट किए रहोगे, ठीक है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, गेमेट ट्रांसफर से ना आज, तो 25 से लेकर 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक ना, 6 तक लिख लाओगे। बाद में अगला लेक्चर चलेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट अगले क्लास में, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है, रहने दो, दैट्स ऑल।